गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हमने बात की थी कि अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनको उम्र भर के लिए हम रख सकते हैं। वो बहुत अलग है कि जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि हर 5 से लेकर 10 साल के बीच में देखते रहना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि ज़माना थोड़ा चेंज हो गया है, स्पेशली ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें मैंने 6 US स्टॉक्स शामिल किए हैं। गुस्ताखी माफ, अ, मुझे कमेंट देना शुरू ना कर दें। मैं भी आप ही की तरह देशभक्त हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं US स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ तो मेरी देशभक्ति कहीं चली गई है। लेकिन मेरा ये भी दृढ़ विश्वास है कि स्टॉक मार्केट में अगर हम आए हैं तो देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं आए हैं, पैसा ग्रो करने के लिए आए हैं, पैसा बढ़ाने के लिए आए हैं। जो हमारा मेहनत का पैसा है, खून पसीने की कमाई है। और बुरा ना मानिए, देशभक्ति तभी ज़्यादा अच्छी लगती है जब पेट भरा हो, पैसा गांठ में हो, भविष्य सिक्योर हो, तो देशभक्ति में थोड़ा सा दम आ जाता है। देशभक्ति रहती है पर कहीं मरी सी बुझी सी पड़ी रहती है दिल के कोने में, जो अच्छी तरह उभर के तब आती है जब हमें लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। तो गुस्ताखी माफ एक बार फिर से US स्टॉक इंक्लूड करने के बारे में, पर पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा US प्रो हूँ या प्रो US हूँ, स्पेशली स्टॉक्स के बारे में, और जबकि वो IT से रिलेटेड हों स्पेशली। तो आज के इसमें मैंने एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी शामिल किया है। चलिए पहले वहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर कोल इंडिया जैसे BPCL IOC जैसे बेहतरीन स्टॉक्स हैं डिविडेंड देने वाले, और इसी तरीके से US में भी डिविडेंड देने वाले बेहतरीन स्टॉक हैं। उनमें से पहला नाम जिसमें मैंने शामिल किया है कोका कोला। जी हाँ, रंग जमाता है कोका कोला। कभी हमारे ज़माने में एक ऐड हुआ करता था, पिकनिक हो या पार्टी या महफिल हो प्यार की, रंग जमाता है कोका कोला। तो कोका कोला डिविडेंड के लिए बेहतरीन स्टॉक है जो रंग जमा सकता है आपके पोर्टफोलियो में भी। और इसको लेके आप भूल सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं कि अगर आप गूगल करें डिविडेंड इनकम ऑफ वॉरेन बफे फ्रॉम कोका कोला स्टॉक, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। तो इतना बेहतरीन स्टॉक है ये, 60-62 के आसपास घूमता रहता है। 58 भी गया था अभी कुछ दिन पहले। लो पी पर है, डिविडेंड यील्ड 2.70 है। बेहतरीन डिविडेंड स्टॉक है, US का पहला स्टॉक मेरी तरफ से आज के लिए। नंबर 2 PNG, प्रोक्टर एंड गैम्बल। समझ ही गए होंगे आप, कंज्यूमर FMCG कंपनी है, लेकिन फार्मा में भी थोड़ा सा प्रोडक्ट्स हैं इनकी। डाइवर्सिफाइड कंपनी है, कोई शक नहीं है इसमें। और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ मैं एक इंडियन स्टॉक भी ले लेता हूँ, वो भी है प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन। थोड़ा सा महंगा है, 14,800 के करीब है, 17,000 से ऊपर था। कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, डिस्क्लेमर में दे दूं। प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन मेरे पोर्टफोलियो में है। PNG मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल कंज्यूमर डिविडेंड पेइंग कंपनी है। P बहुत लो है इसका, तो अच्छा डिविडेंड भी देती है। और हमारी जो है उसका 1.72 का डिविडेंड यील्ड है। हमारी जो PNG हेल्थ एंड हाइजीन है, ध्यान रखिएगा, PNG हेल्थ एक अलग कंपनी है, PNG हेल्थ एंड हाइजीन अलग है। प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लगभग 5,000 के आसपास है, और प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ एंड हाइजीन जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कंपनी है, हर तरीके से डेली यूज़ की, फार्मा नीड्स के लिए भी, सैनिटरी नीड्स के लिए भी ये प्रोडक्ट्स बनाती है। तो बेहतरीन स्टॉक हो सकता है हमेशा के लिए रखने के लिए। थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने, नाम दोनों सिमिलर थे। इसके बाद आता हूँ मैं अमेज़ॉन। पहले भी एक बार मैंने बोला था, अमेज़ॉन बेहतरीन स्टॉक है, डिविडेंड नहीं देता है लेकिन लो PE पर है और 230 का भाव है। तो मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब के आने के बाद हरकत आनी चाहिए, रोबस्ट होगी ग्रोथ इन सभी कंपनियों में। और
फील्ड तो आपको पता ही होगा, ई कॉमर्स में और क्लाउड वगैरह में काम करती है ये। चौथा स्टॉक है अल्फ़ाबेट। एवरेज पी ही है इसका। अल्फ़ाबेट का दूसरा नाम गूगल भी है। मुझे लगता है कि कोई घर ऐसा नहीं है, कोई हिंदुस्तानी नहीं है जो गूगल को यूज़ ना करता हो। गूगल को देवता भी कहते हैं। मेरे जैसे अनपढ़ लोग कहते हैं कि गूगल देवता की हेल्प ले लो अगर कुछ दिक्कत आ रही है रास्ता ढूंढने में, या कुछ सामान खरीदने में, या कुछ एक्सप्लोर करने में। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टवेयर एंड क्लाउडिंग कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है ये भी। 428 का प्राइस है। डिविडेंड हमेशा देती है, 0.77 डिविडेंड यील्ड है। रोबस्ट ग्रोथ है इसकी, तो 5 साल में लगभग 157% का रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है जेपी मॉर्गन चेज। अपना नाम सुना ही होगा, बेहतरीन एनबीएफसी कंपनी है और डाइवर्सिफाइड है फाइनेंशियल्स में। डिविडेंड यील्ड 2.09 का है, 5 साल में 80% का रिटर्न दिया है। और पी थोड़ा सा हाई है और प्राइस इस वक्त 263 यूएस डॉलर का है। ये जो भी मैंने पैसे गिनाए हैं यूएस डॉलर में, ध्यान रखिएगा। और यूएस डॉलर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भगवान ना करे जल्दी ये गति बरकरार रहे और हम जैसे हमारे हिंदुस्तानी रुपी घटते जाएं। नहीं होना चाहिए, हमारा रुपी कमज़ोर हो रहा है। मोदी जी रोक लीजिए, अगर आप रोक सकते हैं। ये तो 100 पे जाने वाला है, रोक लीजिए मोदी जी, रोक लीजिए। चलिए आगे आते हैं। इंडियन कंपनीज हमारी एक तो हो गई है पीएनजी हेल्थ एंड हाइजीन। दूसरा वेल डाइवर्सिफाइड हैवी इंजीनियरिंग इंफ्रा कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। ऑर्डर बुक बेहतरीन ऑर्डर बुक है, मुझे लगता है सालों के लिए बुक है वो, इतनी बड़ी ऑर्डर बुक है। और ये इंडियन कंपनी की तरह नहीं है, इनका एग्जीक्यूशन भी टाइमली होता है, तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। हमेशा के लिए आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। डिविडेंड भी देती है और 3540 का भाव है एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। 22 तारीख को, 22 की मार्केट शुरू नहीं हुई है। वीडियो मैं कल रिलीज करूंगा, तो ये भाव 21 तारीख का है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कल गिर भी जाए या 10-20 ऊपर बढ़ भी जाए, मार्केट के ट्रेंड के ऊपर निर्भर करता है। इसके बाद ब्रिटानिया एफएमसीजी कंपनी है, बेहतरीन है। 49 पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है, डिविडेंड पेइंग है, एवरेज पी है और हमेशा से बढ़िया करता आया है, मेरे पोर्टफोलियो में भी है और अच्छा रिवार्ड करता है शेयर होल्डर्स को। इसके बाद टीसीएस, जाना पहचाना नाम। नतीजे भी बुरे नहीं थे इस बार, एक्सपेक्टेड लाइन पे थे। तो टीसीएस भी मुझे लगता है कि हमेशा के लिए रखा जा सकता है। वो पता लगे कि हर 5 साल के बाद देखते रहना चाहिए। 4035 का स्टॉक है। कल मैंने 3950 पे लगा के छोड़ा था, ये और सीमेंस, दोनों में से कोई भी नहीं आया। एवरेज पी है, डिविडेंड यील्ड 1.81 है, 1.81, तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर भी। इसके बाद एचडीएफसी बैंक, 1640 का प्राइस है, 1.19 का डिविडेंड यील्ड है, लो पी पर है और पी तो मैटर नहीं करता इनके लिए, प्राइस टू बिग बुक मैटर करता है बैंकिंग के लिए। वो भी बुरा नहीं है, 3.68 है, लेकिन थोड़ा सा हाई है। इसके बाद आता है जाना पहचाना नाम रिलायंस, जिसने कल मार्केट को बहुत खदेड़ा। लगभग योगदान, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया, 14% का योगदान रहा। वेटेज इसकी 12% के करीब है इंडेक्स में। तो रिलायंस तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने आज ही थोड़ी देर पहले जियो के बारे में बताया था, थोड़ा सा खतरा सा हो रहा है। हालांकि मैं कोई खतरे से डर नहीं रहा हूं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर शेयर्स तो वो फ्री के हैं जो डीमर्जर में मिले हैं, पर कुछ खरीदे हुए भी हैं, तो 300 से नीचे के ही हैं। सिर्फ रिटेलर की होल्डिंग बढ़ रही है, वो थोड़ा खतरा बना रही है। लेकिन मुझे लगता है रिटेलर्स में इतना बड़ा दम नहीं होता है कि संभाल के रख सके इनको। जैसे ही मार्केट 1-2 झटके और देगी वो कम हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आश्वस्त भी हूँ पर सावधान भी हूँ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, रखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए।
रिवार्ड करेगा, अच्छा करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आईटीसी, वाह, एवरग्रीन स्टॉक, बेहतरीन स्टॉक, 437 के प्राइस पर है। रिसेंटली डीमर्जर हुआ है, जिनके पास पुराना है उनको भी होटल के स्टॉक अकाउंट में आ गए होंगे, मेरे भी आ गए हैं। प्राइस वो शो नहीं कर रहा क्योंकि अभी लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड 3.14, यस, वेरी गुड। एवरेज पी है, पी थोड़ा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आ जाएगा लाइन पे, कोई बुरा नहीं है। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक कल गिरा काफ़ी, प्राइस टू बुक है 5.38, ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एचडीएफसी, तो बहुत ज़्यादा है। 1196 का, 1196 का प्राइस कल का, और उसके बाद डिविडेंड यील्ड 0.84 की है। अच्छा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आज का लास्ट है एचयूएल। एचयूएल और ब्रिटानिया मैंने जानबूझ के शामिल किए हैं, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है, कंज्यूमेबल गुड्स की या खाने पीने की चीज़ों की, डेली यूज़ की चीज़ों की ज़रूरत हमेशा हमेशा बनी रहेगी, और मुझे लगता है दोनों में कोई खतरा नहीं है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन ना दें, लेकिन कंपनसेशन डिविडेंड के द्वारा देते रहेंगे, और पैसा सेफ है हमारा, डिफेंसिव बैट्स है यहाँ पर मैं एचयूएल से ज़्यादा ब्रिटानिया को ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है दोनों पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मेरे पोर्टफोलियो में दोनों है, ये डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूँ। जितने भी नाम मैंने लिए हैं इंडियंस में, सभी मेरे पास हैं, सिर्फ पीएनजी यूएस वाला मेरे पास नहीं है, बाकी सब वो भी मेरे पास हैं। और मैं डरते डरते बताता नहीं हूँ, कोशिश नहीं करता हूँ। यूएस में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनको, हालांकि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जब डिविडेंड हर महीने डिविडेंड आता है, वो री इन्वेस्टमेंट प्लान में मैंने डाला हुआ है, तो बड़ा खुशी होती है। तो अगर आप थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन, जो असली शब्द है डाइवर्सिफिकेशन, वो ऐसे होता है जब आप हिंदुस्तानी शेयर मार्केट के अलावा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यूएस मार्केट में करते हैं, गोल्ड में करते हैं, सिल्वर में करते हैं, जमीन में करते हैं। जमीन का मतलब लैंड बैंक या सिर्फ सेक्शंस में है, प्लॉट्स में है। मैं फ्लैट या अपार्टमेंट खरीदने को अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। वो अलग बात है कि प्लेस टू प्लेस, लोकेशन टू लोकेशन डिफर करता है, लेकिन मुझे लगता है एप्रिसिएशन ज़्यादा सेक्शंस में होता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि एचयूएल, ब्रिटानिया ज़रूर होना चाहिए, और यूएस स्टॉक्स आपके अकाउंट में ज़रूर होने चाहिए। यूएस का ईटीएफ भी आपको मैंने पहले शायद बताया था, अगर सेफ खेलना चाहते हैं, नेस्डेक 100 देख सकते हैं आप। और अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है कि पिछले 7-8 सालों में देख रहा था मैं, निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न S&P 500 ने दिया है या नेस्डेक ने दिया है। तो देखिए, सोचिए, थोड़ा स्टडी कीजिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है। लेकिन ध्यान रहे, पैसा ग्रो करने के लिए मार्केट में आए हैं आप, खोने के लिए नहीं आए हैं, तो आपका ध्यान बनाने पे होना चाहिए, घटाने पे नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। देखते हैं कल वीरवार नहीं, आज बुधवार को मार्केट किस करवट बैठती है, और आगे क्या होता है। एफआईज फिर से सेल करते हैं, करेंगे वो तो, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको भी लग रहा है कि ज़्यादा पैसा यूएस में बनेगा, वो तो सेल करेंगे। रिजल्ट्स जो आज मेजर आने वाले हैं, एचडीएफसी के, बीपीसीएल के, एचयूएल के, ये किस तरीके से मार्केट को निराश करेंगे, हताश करेंगे, या कुछ सपोर्ट देंगे ऊपर बढ़ने के लिए। बाकी तो रिलायंस, एचडीएफसी जैसे शेयर्स के ऊपर निर्भर करता है मार्केट किधर जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। ये वीडियो कल रिलीज़ करूँगा मैं। कल देखते हैं मार्केट कहाँ जाता है, तो वो परसों के लिए देखूंगा, क्योंकि आज मैंने इसलिए बना दिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा तूफान, बारिश, थंडर की वजह से कुछ वाईफाई बड़ा डिस्टर्ब चल रहा है। 3-3, 4-4 घंटे में अपलोड हो रहा है वीडियो, तो मैंने सोचा सेफ साइड आज ही कर दूँ। चलिए, नमस्कार। फिर मिलते हैं शुक्रवार को, तब तक के लिए धन्यवाद।